सुप्रीम कोर्ट में उलझा हिजाब विवाद। दोनों जजों में क्यों हुआ मतभेद? बैन पर दोनों जजों ने क्या कहा? कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन का मामला उलझ गया है। वीरवार को मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था। हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ने मामले की सुनवाई की, लेकिन वीरवार की सुबह करीब 10:30 बजे जब दोनों जजों ने मामले को लेकर फैसला सुनाया तो दोनों जजों की राय इसे लेकर अलग अलग थी, जिसके चलते इस पर अंतिम फैसला अभी भी नहीं आ सका। दोनों जजों की राय अलग अलग होने के कारण अब इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा गया, यानी अब 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। ये तो हुआ मामले से जुड़ा ताजा अपडेट। अब जरा ये जान लेते हैं कि मामले को लेकर दोनों जजों की राय आखिर क्यों बटी और दोनों जजों ने अपने फैसले में क्या क्या कहा। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना और हिजाब बैन के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हिजाब बैन को लेकर हमारी राय अलग है। मेरे आदेश में मैंने 11 सवाल उठाए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख सवाल हैं। जस्टिस गुप्ता की ओर से उठाए गए 11 सवालों में से प्रमुख सवाल है, क्या अपील को संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए? क्या कॉलेज प्रबंधन छात्रों की ड्रेस पर फैसला ले सकता है? क्या हिजाब पर बैन लगाना आर्टिकल 25 का उल्लंघन है? क्या आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 एक जगह ही है? क्या सरकार के आदेश से मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? क्या छात्र अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर सकता है? क्या सरकारी आदेश शिक्षा तक पहुंच के उद्देश्य को पूरा करता है? जस्टिस गुप्ता ने कहा कि मेरे अनुसार इसका उत्तर ये है कि इस याचिका को खारिज कर दिया जाए। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए बैन रखने के आदेश को रद्द कर दिया। जस्टिस धूलिया ने कहा कि हिजाब या कोई भी पोशाक पसंद की बात है, इससे कुछ ज्यादा नहीं और कुछ कम भी नहीं। उन्होंने कहा, मेरे फैसले में मुख्य जोर इस बात पर है कि विवाद के लिए आवश्यक धार्मिक अभ्यास की पूरी अवधारणा जरूरी नहीं थी। उन्होंने 2 टूक कहा कि हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया। जस्टिस धूलिया ने कहा, क्षेत्रों में एक बच्ची स्कूल जाने से पहले घर का काम करती है। उन्होंने कहा, क्या हम ऐसा करके उसके जीवन को बेहतर बना रहे हैं? जस्टिस धूलिया ने कहा, मैंने सम्मान पूर्वक अपना मतभेद दर्ज कराया है। यह केवल अनुच्छेद 19 और 25 से संबंधित मामला है। हिजाब बैन मामले में दोनों जजों की राय अलग अलग है। ऐसे में अभी हाईकोर्ट का फैसला ही लागू रहेगा, यानी अब हाईकोर्ट का फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक किसी बड़े बेंच का फैसला नहीं आ जाता, और जब तक ये फैसला नहीं आ जाता तब तक हिजाब पर बैन जारी रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।